बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। मैथमेटिकल मेथड्स बाय एसएम यूसुफ की एक्सरसाइज 1.2 हम सॉल्व कर रहे हैं, जिसके पहले 14 क्वेश्चंस हम प्रीवियस लेक्चर्स में सॉल्व कर चुके हैं। आज इसका एक इंतहाई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नंबर 15 हम सॉल्व करेंगे, जिसकी स्टेटमेंट आप लोगों के बिल्कुल सामने। tan 3 थीटा को हमने प्रूफ करना है आगे जो लिखा हुआ है उसके इक्वल, एंड सॉल्व द इक्वेजन, और इस इक्वेजन को सॉल्व भी करना है जिसमें t इक्वल है tan थीटा के। तो आइए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो सॉल्व करने के लिए tan 3 थीटा के इक्वल चूंकि प्रूफ करना है हमने, तो tan 3 थीटा होता है sin 3 थीटा डिवाइडेड बाय cos 3 थीटा। tan हमेशा साइन ओवर कॉस होता है, इसलिए हमें साइन ट्रिपल एंगल और कॉस ट्रिपल एंगल के फॉर्मूले पहले ड्राइव करने पड़ेंगे। तो उसके लिए हम बिल्कुल प्रीवियस जो क्वेश्चन नंबर 13 में हमने किया था पार्ट 1 एंड 2, उस तरह से इसको सॉल्व करेंगे। तो एज cos 3 थीटा प्लस आयोटा इंटू साइन 3 थीटा, इसे हम लिख सकते हैं डी मॉयवर्स थ्योरम के इक्वल cos थीटा प्लस आयोटा इंटू साइन थीटा होल क्यूब। स्टूडेंट, डी मॉयवर्स थ्योरम हम इसी एक्सरसाइज में स्टडी कर रहे हैं और हम उसके बारे में पढ़ चुके हैं कि पावर जो है वो एंगल से आके मल्टीप्लाई होगी। तो अगर एंगल में है तो उसको पावर में भी लेके जा सकते हैं, उसका उल्ट किया। तो अब यहाँ पर इसको हम बाइनोमियल एक्सपेंशन यहाँ पर अप्लाई करते हैं और हम डायग्राम यूज़ करते हैं। 3 है तो 4 रोज तक हम एक्सपेंड करेंगे। प्रीवियस लेक्चर्स देखें, 1 1 1 1 1 प्लस 1 2 एंड 1 1 यहाँ पे आएगा, 1 प्लस 2 3 2 प्लस 1 3 एंड 1। तो चूंकि पावर 3 है इसलिए 1 2 3 4 ये चौथी रो जो है ये कोएफिशिएंट्स होंगे। तो इसको एक्सपेंड करते हैं। सबसे पहले स्टूडेंट क्या होगा, पहला कोएफिशिएंट 1 होगा तो 1 लिखने की जरूरत नहीं, cos क्यूब थीटा प्लस 3 cos स्क्वायर आ जाएगा और साथ में आएगा आयोटा साइन थीटा प्लस नेक्स्ट कोएफिशिएंट इज 3, cos की पावर एक कम करेंगे तो cos थीटा और आयोटा साइन थीटा का स्क्वायर आ जाएगा। लास्ट हमारे पास जो कोएफिशिएंट है वो 1 होगा, तो cos की पावर 0 यानी 1 हो जाएगा, cos खत्म, और आयोटा साइन थीटा का क्यूब आएगा। इट बिकम्स cos क्यूब थीटा प्लस 3 आयोटा cos स्क्वायर थीटा इंटू साइन थीटा। यहाँ पे अगर देखा जाए तो 3 cos थीटा इंटू आयोटा स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा एंड माइनस आयोटा क्यूब इंटू साइन क्यूब थीटा। तो स्टूडेंट ये हमारे पास बना cos क्यूब थीटा प्लस 3 आयोटा cos स्क्वायर थीटा इंटू साइन थीटा। आयोटा स्क्वायर चूंकि -1 होता है तो -3 cos थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा, और आयोटा क्यूब ये हमारे पास होता है माइनस आयोटा। किस तरह से माइनस आयोटा होता है स्टूडेंट्स, आयोटा क्यूब को हम लिखेंगे आयोटा स्क्वायर इंटू आयोटा। आयोटा स्क्वायर इज -1, सो इट इज इक्वल टू माइनस आयोटा। तो लिहाजा माइनस आयोटा इंटू साइन क्यूब थीटा। तो यहाँ पर हम रियल पार्ट्स इकट्ठे करेंगे, रियल पार्ट जिनमें आयोटा मौजूद नहीं है। तो cos क्यूब थीटा और -3 cos थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा, जबकि इमेजिनरी पार्ट जिनमें आयोटा है उनमें से आयोटा कॉमन लेंगे तो हमारे पास आएगा 3 cos स्क्वायर थीटा इंटू साइन थीटा, और ये चूंकि माइनस माइनस प्लस हो चुका है तो ये बना साइन क्यूब थीटा। तो स्टूडेंट्स अगर हम देखें तो हमारे पास लेफ्ट साइड पे जो रियल पार्ट है वो cos था, cos के ट्रिपल एंगल में cos ही आते हैं, इसलिए रियल पार्ट जो है वो सारा cos होना चाहिए। तो हम इसको थोड़ा सा रीअरेंज करेंगे, cos क्यूब थीटा -3 इंटू cos थीटा, और साइंस के थीटे को हम पुट कर देंगे 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा। इसी तरह से
इमेजिनरी पार्ट हमारे पास साइन ट्रिपल एंगल है तो उसमें सारे साइन होने चाहिए, तो इस कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू पुट करेंगे 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इंटू साइन थीटा प्लस साइन क्यूब थीटा। नाउ इट बिकम्स कॉस क्यूब थीटा -3 कॉस थीटा को 1 से मल्टीप्लाई किया -3 कॉस थीटा, -3 कॉस थीटा को इससे मल्टीप्लाई किया +3 कॉस क्यूब थीटा प्लस आयोटा इंटू 3 साइन थीटा को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 साइन थीटा, -3 को और साइन थीटा को इससे मल्टीप्लाई करेंगे 3 साइन क्यूब थीटा एंड प्लस साइन क्यूब थीटा। तो आखिरकार ये हमारे पास सिंप्लीफिकेशन के बाद रकम बनी कॉस स्टूडेंट कॉस क्यूब थीटा और 3 कॉस क्यूब थीटा 4 कॉस क्यूब थीटा -3 कॉस थीटा प्लस आयोटा इंटू ये बना हमारे पास 3 साइन थीटा माइनस, यहाँ पे स्टूडेंट थोड़ी सी मिस्टेक हुई है मेरे से, यहाँ पे साइन प्लस था तो यहाँ पे प्लस आना चाहिए था, जिसकी वजह से यहाँ पे भी प्लस आएगा और मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे माइनस आएगा। ये करेक्शन कर लीजिएगा, यहाँ पे माइनस आया, यहाँ पे माइनस आया, तो ये बना 3 साइन क्यूब थीटा माइनस साइन क्यूब थीटा -4 साइन क्यूब थीटा। तो कंपेयर रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स, कंपेयर रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स। जब हम रियल और इमेजिनरी पार्ट्स को कंपेयर करेंगे तो हमारे पास लेफ्ट साइड भी लिख लेते हैं यहाँ पे cos 3 थीटा प्लस आयोटा इंटू साइन 3 थीटा। तो स्टूडेंट रियल पार्ट हमारे पास यहाँ पर कौन सा है cos 3 थीटा, तो cos 3 थीटे का फार्मूला हमारे पास क्या बनेगा रियल पार्ट के इक्वल 4 cos क्यूब थीटा -3 cos थीटा एंड इमेजिनरी पार्ट आयोटे का जो कोएफिशिएंट है वो इमेजिनरी पार्ट है, तो साइन 3 थीटा इट इज इक्वल टू 3 साइन थीटा -4 साइन क्यूब थीटा। तो इस तरह से स्टूडेंट हमने इस क्वेश्चन के पहले स्टेप में साइन ट्रिपल एंगल और कॉस ट्रिपल एंगल के फार्मूले ड्राइव किए। बिल्कुल इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 13 का पार्ट नंबर 1 और पार्ट नंबर 2 हैं। अब इन दोनों को डिवाइड करके tan निकालेंगे। तो हमने दोनों इक्वेशंस को डिवाइड किया, साइन 3 थीटा डिवाइडेड बाय कॉस 3 थीटा, ये दोनों की वैल्यूज़ यहाँ पे पुट की, तो साइन ओवर कॉस कॉमन सी चीज़ है tan 3 थीटा होगा साइन ओवर कॉस, और इनमें से स्टूडेंट हम यहाँ से साइन थीटा कॉमन ले लेते हैं और नीचे से कॉस थीटा कॉमन ले लेते हैं। तो यहाँ से साइन थीटा कॉमन लेने पर हमारे पास क्या बना 3 - 4 साइन स्क्वायर थीटा, और नीचे वाली टर्म में से अगर हम कॉस कॉमन लेंगे, कॉमन आ रहा है इस वजह से कॉमन लिया, 4 कॉस स्क्वायर थीटा -3 साइन थीटा और कॉस थीटा जब डिवाइड हो रहे हैं तो ये बन गया tan थीटा, साथ में आया 3 - 4 साइन स्क्वायर थीटा, और डिनोमिनेटर में हमारे पास बना 4 कॉस स्क्वायर थीटा -3। तो अब स्टूडेंट्स tan थीटा इंटू, अब ये हमारे पास 3 अकेला है तो 3 के साथ 1 मौजूद है, 1 मल्टीप्लाई हो रहा है, जिसको हम लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, क्योंकि ये 1 के इक्वल होते हैं। इसका मतलब है कि ऊपर वाली और नीचे वाली रकम में किसी किस्म का कोई डिफरेंस नहीं है, 1 पुट करके वही बनेगा। तो 4 कॉस स्क्वायर थीटा -3 के साथ भी 1 है, तो यहाँ पर भी हम लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। स्टूडेंट्स प्रूफ की ये डिमांड है, जो प्रूफ हम करना चाहते हैं उसके लिए ये ज़रूरी है, इसी तरह से प्रूफ होगा, इसलिए आप लोगों को ये बात जहन में बैठानी पड़ेगी। तो 3 को मल्टीप्लाई किया, 3 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 3 कॉस स्क्वायर थीटा -4 साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय
4 कॉस स्क्वायर थीटा, -3 को साइन स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया तो -3 साइन स्क्वायर थीटा, -3 को इससे मल्टीप्लाई किया -3 कॉस स्क्वायर थीटा। नाउ स्टूडेंट्स, ये हमारे पास बन गए कुछ यूं, tan थीटा इंटू 3 साइन स्क्वायर थीटा और -4 साइन स्क्वायर थीटा, ये रह गया माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो बना 3 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। 4 कॉस स्क्वायर थीटा एंड -3 कॉस स्क्वायर थीटा, ये बना कॉस स्क्वायर थीटा -3 साइन स्क्वायर थीटा। तो डिवाइडिंग क्योंकि हमने टेन लेके आना है, न्यूमिरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय कॉस स्क्वायर थीटा। स्टूडेंट, टेन लाने के लिए हमेशा बटे में कॉज होना चाहिए, क्योंकि ऊपर साइन नीचे कॉज होगा तो टेन बनेगा। तो हमने डिनोमिनेटर और न्यूमिनेटर दोनों को कॉस स्क्वायर थीटा के साथ डिवाइड करना है यहाँ पे। तो देखें, डिवाइड करते हैं टेन थीटा, तो न्यूमिनेटर ऊपर वाली रकम है 3 कॉस स्क्वायर थीटा, इसे भी कॉस स्क्वायर थीटा से डिवाइड किया, माइनस साइन स्क्वायर थीटा को भी कॉस स्क्वायर थीटा से डिवाइड किया। बिल्कुल इसी तरह से डिनोमिनेटर में भी स्टूडेंट्स हम यही काम करेंगे, यही स्टेप करेंगे, यानी कॉस स्क्वायर थीटा को भी डिवाइड किया जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा से और 3 साइन स्क्वायर थीटा को भी डिवाइड किया जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा से। नाउ कॉस स्क्वायर थीटा इज कैंसल्ड बाय कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा इज कैंसल्ड बाय कॉस स्क्वायर थीटा, एंड वी गेट 3 माइनस साइन स्क्वायर ओवर कॉस स्क्वायर टेन स्क्वायर, और ये भी साइन स्क्वायर ओवर कॉस स्क्वायर टेन स्क्वायर बना। तो स्टूडेंट्स 3 टेन थीटा, 3 माइनस साइन स्क्वायर ओवर कॉस स्क्वायर टेन स्क्वायर, और ये भी 1 हुआ, -3 साइन स्क्वायर ओवर कॉस स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा। अब अगर हम टेन थीटे को ब्रैकेट में मल्टीप्लाई करें तो टेन थीटा को 3 से मल्टीप्लाई किया 3 टेन थीटा, माइनस टेन थीटा को टेन स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया तो टेन क्यूब थीटा, एंड डिवाइडेड बाय 1 माइनस 3 टेन स्क्वायर थीटा, विच इज़ अ रिक्वायर्ड रिजल्ट। यही उसने हमें बोला था कि साबित करें। जैसा कि क्वेश्चन मैं आप लोगों को दोबारा से दिखाऊं तो उसने कहा था प्रूव दैट टेन थ्री थीटा 3 टेन थीटा माइनस टेन क्यूब थीटा, तो 3 टेन थीटा माइनस टेन क्यूब थीटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस 3 टेन स्क्वायर थीटा। उसके बाद उसने ये इक्वेशन भी कहा था सॉल्व करें। तो आइए अब इसकी तरफ आते हैं, और यहाँ पर उसने कहा था टेन थीटा इक्वल है टी के, तो हम यहाँ पर पुट करेंगे टेन थीटे को टी पुट करेंगे, तो पुट टेन थीटा इज इक्वल टू टी, वी गेट tan 3 theta is equal to 3t minus t cube divided by 1 minus 3t square. That is equation number 1. Now given that, given equation लिख सकते हैं, या given that given equation is, given equation उसने स्टूडेंट हमें दी है 1 minus 3t square इज इक्वल टू 3t माइनस टी क्यूब, और उसने कहा है कि इसको आप लोगों ने सॉल्व करना है। तो सॉल्व करने के लिए हम इसको यूज़ करेंगे इक्वेशन नंबर 1 में, जो अभी अभी हमने रिजल्ट निकाला। तो पुट इन 1, तो tan 3 थीटा इज इक्वल टू, अगर ये दोनों इक्वल हैं 3t माइनस टी क्यूब 1 माइनस 3t स्क्वायर के इक्वल है, तो मैं इसकी जगह पे 1 माइनस 3t स्क्वायर लिख दूंगा, नीचे भी 1 माइनस 3t स्क्वायर है, तो दोनों कैंसिल होंगे, सिमिलर टर्म्स हैं। तो tan 3 थीटा हमारे पास इक्वल आ जाएगा 1 के। अब चूंकि फर्स्ट ईयर में आप लोग ट्रिग्नोमेट्री के अंदर ये चीज़ पढ़ चुके हैं कि tan थीटा पॉजिटिव कहाँ कहाँ पर होता है और इसका रेफरेंस एंगल क्या है। तो सिंस tan थीटा, यहाँ पे tan 3 थीटा लिखेंगे, tan 3 थीटा is positive in quadrant 1 and 3, tan हमेशा पॉजिटिव होता है क्वाड्रेंट 1 और 3 में, विद रेफरेंस एंगल
तो रेफरेंस एंगल, तो ये वैल्यू कहाँ पर होती है, फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर ये जहाँ पर होगी वो रेफरेंस एंगल है, और वो होता है 45 डिग्री यानी π/4। देयरफॉर इन क्वाड्रेंट 1 3 थीटा is equal to π/4 and in quadrant 3 3 theta is equal to pi plus π/4. After LCM it becomes 5 π/4. तो स्टूडेंट आप लोगों को रिवाइज करवाते चलें, आप लोगों ने ट्रिग्नोमेट्री में ये चीज़ पढ़ी कि क्वाड्रेंट 1 में एंगल इज ऑलवेज थीटा, क्वाड्रेंट 2 में एंगल इज π - थीटा, थर्ड क्वाड्रेंट में π+ थीटा एंड फोर्थ क्वाड्रेंट में 2π - थीटा के फार्मूले से हम एंगल फाइंड आउट करते हैं। तो ये हमने यहाँ पर यूज़ किया है क्वाड्रेंट 1 और क्वाड्रेंट 3 के लिए। लेकिन चूंकि हमने जिस इक्वेशन को सॉल्व करना था, इस इक्वेशन को हमने सॉल्व करना है, टी की हमने 3 वैल्यूज निकालनी है, क्योंकि इसमें डिग्री जो है वो क्या है, 3 है। तो tan क्यूब की वजह से tan की 3 वैल्यूज आएंगी, जिसका मतलब है कि हमारे पास एंगल भी 3 होने चाहिए, जबकि अब तक हमारे पास जो एंगल हैं वो 2 आए हैं। तो थर्ड एंगल स्टूडेंट हम किस तरह से निकालेंगे, तो तीसरा एंगल निकालने के लिए हम देखते हैं जो एंगल हमारा 180 से ज़्यादा है, हम उसके ज़रिए इसका नेगेटिव को टर्मिनल एंगल निकालेंगे। तो देखें स्टूडेंट, कैलकुलेटर से चेक करते हैं। π/4 तो 45 है, दैट इज़ लेस देन 180, सभी को पता है। तो 5 π/4, तो 5 मल्टीप्लाई पाई होता है 180 डिवाइडेड बाय 4, ये जब चेक किया जाएगा 225, तो ये 180 से ग्रेटर है। तो हम क्या करेंगे, इसमें से 2π माइनस कर देंगे, मतलब 5 π/4 माइनस 2π यानी 360 माइनस कर देंगे इसमें से। नेगेटिव को टर्मिनल एंगल निकालने का तरीका है इसका। तो को टर्मिनल एंगल्स आप लोगों ने ये भी फर्स्ट ईयर में स्टडी किए हैं, वैल्यूज यहाँ पर सेम होती हैं, इसलिए ये को टर्मिनल एंगल यानी कि ये और ये दोनों आपस में को टर्मिनल एंगल्स, और इसके साथ ये वाला नेगेटिव को टर्मिनल एंगल आएगा। तो ये बनेगा 4 to the 8, तो 5π - 8π ये बनेगा -3π/4। तो इस तरह से ये तमाम एंगल्स पर tan जो है वो किसके इक्वल होता है स्टूडेंट्स, 1 के। लेकिन ये हमारे पास वैल्यूज किसकी आई हैं, 3 थीटा की। तो थीटा की निकालनी है तो 3 इधर ला के डिवाइड करेंगे। जिधर स्टूडेंट थीटा निकाल लिए, 3 इधर आके डिवाइड हुआ π/12, 3 इधर आके डिवाइड हुआ 5π/12, और ये 3 से कैंसिल हुआ -π/4। तो यहाँ से तो हमारे पास डायरेक्ट वैल्यू आएगी, तो ये वैल्यू फाइंड आउट करते हैं, दोनों तरफ tan लें। तो tan थीटा tan -π/4, तो tan थीटा इज इक्वल टू टी, सो टी इज इक्वल टू tan -π/4 इज -1। तो स्टूडेंट एक वैल्यू हमारे पास टी की आ चुकी हैं, बाकी दो वैल्यूज़ हम जो हमारे पास एंगल्स दो पड़े हुए हैं इनकी मदद से फाइंड आउट करेंगे। तो सबसे पहले हम थीटा π/12 यूज़ करते हैं। अब हमने फार्मूला यूज़ करना है, एज वी नो दैट इन दोनों को सॉल्व करने के लिए हम फार्मूला यूज़ करेंगे tan डबल एंगल का फार्मूला। स्टूडेंट्स याद रखना है, tan डबल एंगल का फार्मूला भी हमारे पास ट्रिग्नोमेट्री पार्ट 1 में है, 2 tan थीटा डिवाइडेड बाय 1 - tan स्क्वायर थीटा। दोनों एंगल्स के जरिए वैल्यू निकालना बिल्कुल एक जैसा काम है, बहुत इजी है, तवज्जो के साथ समझें, एक को समझें, ना समझ आए दूसरे को समझें, आप लोगों को अंडरस्टैंड हो जाएगा। थीटे की जगह पर पुट करेंगे π/12 पहले, तो tan 2 इंटू π/12 इज इक्वल टू 2 tan π/12 डिवाइडेड बाय 1 - tan स्क्वायर π/12। ये बना π/6, और tan π/6 यानी tan 30 पर वैल्यू होती है 1/√3, तो 2 tan π/12 डिवाइडेड बाय 1 - tan स्क्वायर π/12। तो स्टूडेंट आफ्टर क्रॉस मल्टीप्लाइंग, ये इधर जाके मल्टीप्लाई, इधर आके मल्टीप्लाई, ये बनेगा 1 - tan स्क्वायर π/12
इज इक्वल टू √3 इधर आके मल्टीप्लाई हुआ तो 2√3 इंटू 10 π/12। अब स्टूडेंट ये उधर जाके प्लस होंगे, ये दोनों टर्म्स इधर आके प्लस होंगी, तो 10² 12 उधर जाके प्लस हुआ, तो मैं लिख इधर ही रहा हूँ, ये उधर जाके प्लस हुआ 10² π/12। उसके बाद यहाँ पे ऑलरेडी पहले से मौजूद है 2√3 10 12 π/12 सॉरी, एंड ये +1 इक्वल के इधर आगे हुआ -1 और इक्वल आ गया 0। तो डियर बॉयज एंड गर्ल्स, नाउ इट बिकम्स अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो फैक्टराइजेशन तो इसकी करना थोड़ी सी मुश्किल है, क्वाड्रेटिक फार्मूला भी हम लगाएं तो थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा। हम कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड करते हैं क्योंकि ये कंप्लीट स्क्वायर बन रहा है। तो कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड के मुताबिक हमने x का जो कोएफिशिएंट होता है, अगर हमारे पास x की फॉर्म में हो, यहाँ पर x की फॉर्म में नहीं क्योंकि 10 का स्क्वायर है, फिर आगे 10 है, तो 10 का जो कोएफिशिएंट है उसको 2 से डिवाइड किया जाता है और उसका स्क्वायर जो है वो हम प्लस और माइनस करते हैं। तो अगर हम यूं करें 10² π/12 प्लस 2√3 10 12 π/12 सॉरी, तो -1 को उधर ही रखें हम इक्वल के, तो नाउ कंप्लीटिंग द स्क्वायर बिकम्स इजी। तो देखें फिर से मैं क्या कह रहा हूँ, कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड के मुताबिक होल स्क्वायर का फार्मूला बनाएंगे। 10 का जो कोएफिशिएंट है आप लोगों के सामने है 2√3, हमने इसे 2 से डिवाइड करना है और उसका स्क्वायर करना है। जब 2 से डिवाइड करेंगे 2 से कट जाएगा, तो √3 का स्क्वायर हम यहाँ पे जमा करने जा रहे हैं। दोनों साइडों पर √3 का स्क्वायर हमने जमा किया। तो स्टूडेंट ये फार्मूला बना 10 π/12 प्लस √3 इसका होल स्क्वायर एंड इट बिकम्स 1 + 3 दैट इज 4। अब हम जब स्क्वायर रूट लेंगे तो हमारे पास स्क्वायर कैंसिल होगा, 4 का 2 आ जाएगा, प्लस माइनस नहीं आएगा। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में कभी भी डबल साइन नहीं आता, एक ही साइन लिया जाता है। क्योंकि 10 पॉजिटिव के लिहाज से चल रहा है, इसलिए हम यहाँ पर 4 का स्क्वायर रूट +2 लेंगे जी। तो स्क्वायर रूट लिया तो 10 π/12 प्लस √3, इसके ऊपर होल स्क्वायर था वो कैंसिल हुआ और इस साइड पर 4 का 2 आया और ये उस तरफ जाके स्टूडेंट्स माइनस होगा। 10 π/12 इज इक्वल टू 2 - √3, और चूंकि π/12 जो है ये इसको थीटा हमने रखा हुआ था और ये किसके इक्वल है, टी के। ठीक है जी, tan थीटा किसके इक्वल था, टी के, और ये हमारे पास थीटा है, तो टी की वैल्यू आ गई 2 - √3। तो ये हमारे पास टी की दूसरी वैल्यू आई, जिसको हम बॉक्स में बंद कर देते हैं कहीं इधर उधर दौड़ ना जाए। तो लिहाजा ये हमारे पास एक एंगल हमने यूज़ किया, tan डबल एंगल में π/12 पुट करके वैल्यू आई। सिमिलरली हमने 5 π/12 पुट करके भी इसी तरह से सॉल्व करना है। तो ये हमने π/12 पुट किया tan डबल एंगल के फार्मूले में, तो ये 2 कैंसिल हुआ, tan 5 π/6। तो स्टूडेंट यहाँ पर tan 5 π/6 की वैल्यू पुट करते हैं, कैलकुलेटर से आप लोग डायरेक्ट ले सकते हैं, -1/√3 आएगी, 2 tan 5 π/12 डिवाइडेड बाय 1 - tan स्क्वायर 5 π/12। तो बिल्कुल जिस तरह से हमने π/12 पे वैल्यू निकाली उसी तरह से क्रॉस मल्टीप्लाई किया जाएगा। स्टूडेंट्स क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो ये इधर आके मल्टीप्लाई हुआ माइनस के साथ, तो बना -1 एंड माइनस माइनस प्लस tan स्क्वायर 5 π/12, और √3 इधर आके 2 से मल्टीप्लाई हुआ तो 2√3 tan 5 π/12। इसे इधर ले आएँ, -1 उधर ले जाएं, रीअरेंज करें, tan स्क्वायर 5 π/12 -2 इंटू √3 tan 5 π/12 इक्वल्स 1 उधर जाके प्लस हुआ। कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड यूज़ किया, फिर से वही चीज़, tan स्क्वायर 5 π/12। तो स्टूडेंट्स अभी हमारे पास जो tan का कोएफिशिएंट है उसे जब हम 2 से डिवाइड करेंगे तो उसके साथ जो 2 है वो कैंसिल होगा और उसका स्क्वायर करेंगे तो ये बनेगा √3 का होल स्क्वायर। तो दोनों साइड्स में ये हम √3 स्क्वायर ऐड करेंगे, तो उसके बाद ये बन जाएगा हमारे पास होल स्क्वायर का फार्मूला tan 5 π/12
माइनस अंडर रूट 3 होल स्क्वायर, एंड इधर ये स्क्वायर रूट से कैंसिल होकर बना 4। जब हमने दोनों तरफ स्क्वायर रूट लिया, अगर आप लोग लिखना चाहें इंग्लिश में तो लिख दें टेकिंग स्क्वायर रूट, अदरवाइज डायरेक्ट भी चलेगा। तो tan 5π/12 माइनस अंडर रूट 3 स्क्वायर कैंसिल और 4 का आ गया 2, और ये उस तरफ जाके हुआ प्लस। तो स्टूडेंट tan 5π/12 बिकम्स इक्वल टू 2 प्लस अंडर रूट 3, और यही हमारे पास t था, यानी कि tan थीटा, ये थीटा हमने लिया है तो tan थीटा t था, तो t इज इक्वल टू 2 प्लस अंडर रूट 3। तो देयरफॉर साइड पर ही मैं सोल्यूशन सेट इसका लिख रहा हूँ स्टूडेंट्स, आप लोगों की सहूलत के लिए यहीं पर साथ ही लिख रहा हूँ मैं। देयरफॉर सोल्यूशन सेट इज, एक हमारे पास t की वैल्यू आई थी -1, उसके बाद प्रीवियस वैल्यू हमारे पास यहाँ पे मौजूद है, यहाँ पे थोड़ा सा ऊपर देखें तो 2 माइनस अंडर रूट 3, और अभी के लिए वैल्यू आई है 2 प्लस अंडर रूट 3, तो वी कैन राइट 2 प्लस माइनस अंडर रूट 3। तो दीज आर द 3 वैल्यूज ऑफ दैट इक्वेशन। सोल्यूशन उसके रूट्स हैं ये 3। तो इस तरह से ये क्वेश्चन नंबर 15 था स्टूडेंट्स। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को उसकी समझ आ गई होगी। इस वीडियो को अगर आप लोगों को समझ आई हो कुछ ना कुछ, तो इसको अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, इसे लाइक करें, वीडियो में कमेंट ज़रूर करें, और इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। नेक्स्ट वीडियो के साथ इंशाल्लाह फिर हाज़िर होंगे। उस वक्त तक के लिए अल्लाह हाफिज़।